पिछले क्लास में हम लोग VACPR थ्योरी पढ़े थे, सारा स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो हमको लगता है स्ट्रक्चर तो तुम लोग को क्लियर होगा। कुछ जेनन का स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि जेनन ऑक्सीजन जब रहेगा, मतलब ऑक्सीजन उसके साथ रहेगा तो डबल बॉन्ड बनाने का ये करना। एक दो एग्जाम्पल ज़रा देख लेना। XeO3 है, ठीक है ना। तो जेनन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 8 होता है। तो ये 1 2 हो गया, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन, इसका शेप का नाम क्या हो जाएगा? ट्रायगोनल पिरामिडल, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। अब तुम ही लोग को पूछते हैं कि क्या हो जाएगा इसका शेप, जरा देखो तो XeOF4, ठीक है ना। तो यहाँ तो 4 है तुम्हारा इधर F के साथ और यहाँ 2, तो कैसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर? देखो तो Xe क्या हो जाएगा? F F F और F। लोन पेयर कहीं भी रख सकते हो, ऊपर या नीचे। तो अगर डबल बॉन्ड ओ रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लोन पेयर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जेनन का 8 हुआ ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ शेप है तुम्हारा, IIT एडवांस में भी आया था XeOF4 का। तो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। एक और शेप अगर हम पूछते हैं तुम लोग से XeOF2 का, XeOF2, तो सोचो क्या होगा? हम Xe रख दिए, यहाँ क्या रख दिए? F F, यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा शेप था? याद है ना? T शेप, ठीक। तो देख रहे हैं ना, जेनन और ऑक्सीजन के बीच हम लोग क्या बना दे रहे हैं? डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो थोड़ा ये शेप का ध्यान रखना। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे VBT, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और देखो सब टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं VBT तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो VBT से भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है। बहुत आसान है VBT थ्योरी, तो देख लो जरा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, ये साइंटिस्ट थे हिटलर एंड लंदन, हिटलर एंड लंदन। फर्दर डेवलप किया गया था इसको, फर्दर डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड अदर्स, पॉलिंग एंड अदर्स, ठीक। ये थ्योरी था क्या? 2 कंसेप्ट था। पहला था एनर्जी कंसिडरेशन, फर्स्ट था एनर्जी कंसिडरेशन। अब एनर्जी कंसिडरेशन क्या है, तो इसको जरा ध्यान से समझना। ये बताए थे कि 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए थे, A और B। ये हो गया 2 हाइड्रोजन एटम A और B, ठीक है ना। A और B दोनों हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे इसका एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन हुआ, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन हुआ। ये बोले कि जब दोनों दूर था तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा था। इसका जो ओल्ड फोर्स, अपना जो फोर्स था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो था। फिर बोले कि जैसे जैसे दोनों पास आने लगा तो 4 फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, 4 फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काम किया। तो देखो जब दोनों पास आएगा तो क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो गया? रिपल्सन। इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया? अट्रैक्शन। और इसका इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या हो गया? अट्रैक्शन। बोले द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो याद रहे कि जब भी 2 हाइड्रोजन एटम, बता रहा है कि जब एटम कंबाइन होगा, ठीक है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और तब वो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो ये चीज़ बता रहा है कि जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होगा। एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो एनर्जी जो सिस्टम का क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तभी हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाया, ठीक। तो यहीं से एक बात आता है कि He2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हीलियम में आ जाओ, न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी न्यूक्लियस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, इसीलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एनर्जी कंसिडरेशन क्लियर है ना।
फिर से सुन लेना, जब दो हाइड्रोजन एटम था, दोनों जब दूर दूर था तो कोई फोर्स ऑफ इंटरैक्शन काम नहीं किया, उसका अपना जो ओल्ड फोर्स था, ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो काम किया। ठीक, जब दोनों पास आया तो चार फोर्स काम किया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए। ठीक है, थर्ड, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स। फोर्थ, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। क्लियर है ना। फिर हम क्या बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का डिक्रीज होता है, ये पॉइंट नोट करना, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होता है, डिक्रीज होता है। तब हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाता है। और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो एनर्जी सिस्टम का इंक्रीज होगा और वो स्टेबिलिटी उसमें क्या होगा, कम होगा। एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ग्राफ बना हुआ, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, इधर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, देख लेना। ये बताया कि हाँ एनर्जी सिस्टम का जैसे ही डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी सिस्टम का जैसे ही डिक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके क्या बना दिया है, मॉलिक्यूल्स बना दिया है। तो एनर्जी कंसिडरेशन में तुम लोग को इतना पॉइंट याद रखना है बस। उसके बाद सेकेंड कंसेप्ट था ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ठीक, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट जरा देखना। एक हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का क्या होता है, 1s1, और ये क्या होता है, 1s1। ये बोले कि दोनों हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड पार्शियल ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, पार्शियल ओवरलैप करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखो ये हम लोग पार्शियल ओवरलैप कराए और स्पिन क्या है, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। हम बोले हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये था ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ठीक, अब तुम लोग को इसी में पढ़ना है टाइप्स ऑफ ओवरलैप। टाइप्स ऑफ ओवरलैप से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इससे भी क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि हाँ कौन ओवरलैप, जीरो ओवरलैप कौन है, पॉजिटिव ओवरलैप कौन है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव ओवरलैप बना रहे हैं। ये मेरा जेड एक्सिस है, ये हम पी जेड ले लिए और ये भी क्या ले लिए, पी जेड ले लिए। ठीक, ये प्लस ये माइनस, ठीक, और यहाँ माइनस और ये प्लस। तो पॉजिटिव जो ओवरलैप रहेगा तो सेम चार्ज क्या होगा, एक साइड होगा। ठीक है, तो इसको कौन सा बोलते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप। ठीक, अगर इसको हम दो ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस, वेव फंक्शन है, एक को प्लस मान रहे हैं, दूसरे को क्या मान रहे हैं, माइनस मान रहे हैं। तो ये इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और जरा देखो, प्लस, इसको कोई एक्सिस मान लो, सपोज हम इसको क्या मान रहे हैं, एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया, पी एक्स, और ये क्या हो गया, पी एक्स। ये प्लस ये माइनस, इसको हम लोग मान लिए पी वाई। ठीक है, एक और जेड एक्सिस पे बन जाएगा। पी जेड हो गया और ये एस हो गया। ठीक है, प्लस तो यहाँ पी जेड और एस, ये भी हो सकता है ओवरलैप। तो ये जितना है ये कौन सा ओवरलैप हो गया, पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप देख लेना, पी जेड।
ठीक है ना, सेम चार्ज, ठीक है ना, पी एक्स सेम चार्ज, पी वाई सेम चार्ज, और ये भी जेड एक्सिस पे है, पी जेड और क्या है, एस है, ठीक है। नेगेटिव ओवरलैप अगर करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैप करेंगे तो साइन चेंज कर देना है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, ठीक है ना। नेगेटिव में साइन चेंज, केवल प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक है ज़ीरो ओवरलैप, ज़ीरो ओवरलैप, ठीक है ना। ज़ीरो ओवरलैप जरा देख लो, ये एस था, इसको हम लोग क्या माने हुए थे, पी वाई माने हुए थे ना, हाँ पी वाई माने थे, ठीक है। कुछ भी पी एक्स पी वाई जो भी मानो, तो ये कभी ओवरलैप कर सकता है, नहीं कर सकता है। दूसरा ज़रा देखना, जेड एक्सिस, एक अगर ऐसे है, सपोज पी वाई ऐसे है, और पी एक्स ऐसे है, ये कभी आपस में ओवरलैप कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक। ये डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन क्या है इधर, तो ये कौन सा ओवरलैप कहलाएगा, ज़ीरो ओवरलैप कहलाएगा, ठीक है। अब तुम लोग को इसमें पढ़ना है ओवरलैप से ही टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो दो है, एक है तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या है पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के बारे में जानेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड पे याद रखना है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है ओवरलैपिंग। तुम लोग को क्या याद रखना है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है। सबसे पहला एस एस ओवरलैपिंग है। तो एस देखो, ये एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग हो गया, ठीक। एग्जाम्पल ज़रा देखो ना, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1 ले लो, ठीक है। और एक और हाइड्रोजन अभी तो तुम लोग को दिए, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना चाहते हैं तो लो LiH का अगर फॉर्मेशन, तो लिथियम है तो 1s2 हो गया और 2s1 हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। दोनों हाफ फील्ड ओवरलैप करेगा, तो कौन सा हो जाएगा ओवरलैपिंग हो जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है SP ओवरलैपिंग, एस ले लो और एक पी ले लो, ठीक। तो कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, SP ओवरलैपिंग, ठीक है ना, SP ओवरलैपिंग। इसमें एग्जाम्पल अगर लेना चाहो तो HF ले लो, यहाँ हाइड्रोजन का कितना है 1s1 और फ्लोरीन का 9 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 को अगर XYZ में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ना टोटल 2 2 4 2 6 2 8 और 2 1 9, ठीक है। जैसे ये हो गया ना P का 3 ऑर्बिटल, PX हो गया, PY हो गया, PZ हो गया, ठीक है ना। सबको पहले हाफ फील्ड और फिर उसके बाद पेयरिंग, तो 2pZ1, तो ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। ये S हो गया, ये कौन सा ऑर्बिटल है P ऑर्बिटल, तो कौन सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, SP ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्लियर है। अब थर्ड है PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो दोनों P ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप, तो कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, PP ओवरलैपिंग। इसका एग्जाम्पल ज़रा देख लो, F2 अगर ले लिए तो एक F जो है वो क्या है 1s2 है, 2s2 है, 2px2 2py2 2pz1 हो गया। दूसरा भी देखो ज़रा 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, दोनों क्या है हाफ फील्ड, दोनों हाफ फील्ड ओवरलैप कर गया। तो ये कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, PP ओवरलैपिंग। तुम लोग को यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा ओवरलैपिंग ज़्यादा मजबूत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है PP ओवरलैपिंग, फिर होता है SP ओवरलैपिंग, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है SS ओवरलैपिंग। क्यों, क्योंकि SP
PP जो ओवरलैपिंग है वो लार्जर एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में बस तुम लोग को याद रखना है कि ये साइडवेज ओवरलैपिंग होता है या लैटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ओवरलैपिंग एट अ राइट एंगल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो एक एग्जांपल से समझो जरा, सपोज N2 ले लिए, ठीक, एक नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 नाइट्रोजन 7 ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो गया। एक और नाइट्रोजन ले लिए, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। अब इन लोग का ओवरलैपिंग देखना है N2 में कि कैसे होगा ओवरलैपिंग, तो ज़रा देख लो। हम जेड एक्सिस बना ली, 2pz1 हाफ फील्ड है, तो देखो हाफ फील्ड, ठीक है ना, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस है, ये मेरा pz है, ये क्या है pz, ठीक, ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना pz वाला, ठीक, py और px है, तो इसको x एक्सिस मान लो, ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देख लेना, px हो गया, ठीक है ना, और py को इस डायरेक्शन पे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा py और ये क्या हो जाएगा py, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है ना। पाई का जो बादल होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 4 जगह दिखा, मतलब इसमें तो 4 जगह ना ऐसे, एक अबव द प्लेन है, अभी जो तुम लोग को बताए थे ना ऐसे ओवरलैपिंग, ठीक, तो एक क्या था अबव द प्लेन था और एक क्या था बिलो द प्लेन था, ठीक है ना। तो देखो px का अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, py का अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, तो पाई क्लाउड 4 जगह दिख रहा है, पर पाई बॉन्ड तुम्हारा कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, इसीलिए नाइट्रोजन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, ए पाई बॉन्ड, और ये भी क्या हो गया पाई बॉन्ड। क्लियर है, फिर से देख लो, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए, ठीक, हाफ फील्ड, पीजेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में मान लिए, तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, पीजेड वाला कौन सा बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। ये पीएक्स है साइडवेज ओवरलैपिंग, पीवाई क्या हो रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग, तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो N2 में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड में, जैसे सिग्मा बॉन्ड कर दिए और पाई बॉन्ड कर दिए, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है वीक होता है। इसमें 3 तरह का ओवरलैपिंग पड़े, SS पड़े, SP पड़े और क्या पड़े, PP पड़े। इसमें केवल कौन सा ओवरलैपिंग होता है, PP ओवरलैपिंग होता है। ये किस पे होता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, ठीक है, और ये किस पे होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, ठीक है ना, साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। हाँ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, पाई बॉन्ड वीक क्यों है, तो जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है ना, तो ज़्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे कौन सा हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, ये कौन सा हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो ये ज़्यादा एक्सटेंट पे ओवरलैपिंग है। और जो पाई बॉन्ड हो रहा है वो तो अभी देखे थे ना, पाई बॉन्ड किस पे हो रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग, इसलिए पाई बॉन्ड क्या है, वीक है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड होगा कि सिग्मा बॉन्ड होगा, तो याद रहे पाई बॉन्ड जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्लाउड होता है, ठीक है ना, और सिग्मा क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे।